गाजा में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर जमीनी अटैक की शुरुआत हो जाएगी। गाजा के पास सिर्फ आज की ही रात है, ये कह दिया गया आईडीएफ द्वारा। कुछ ही घंटों में फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। आईडीएफ के बड़े अधिकारी का ये बड़ा दावा। तो अब से कुछ ही घंटों बाद फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें और बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिल सकती है गाजा में। ये बड़े अधिकारी का दावा आईडीएफ के। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का जमीनी हमला हुआ है। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का दावा, इजरायली सेना का हमला नाकाम किया गया। आमने सामने हिंसक झड़प का भी दावा किया जा रहा है। और बता दें आपको, गाजा पट्टी में अब तक का सबसे बड़ा अटैक, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में रात भर भारी बमबारी होती रही। गाजा में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाकों के बाद लाल रोशनी से नहाया आसमान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बहुत बड़े स्केल पर कल गाजा में हमला किया गया आईडीएफ द्वारा, और अभी ये और बढ़ने वाले हैं हमले। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां गाजा में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन देखा गया है। हमास के ठिकानों पर रात भर हमला बोला गया है। हमास के कमांड सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हमास के ठिकानों पर रात भर हमला चला, इसे मॉनिटर भी किया गया। और प्लानिंग यही है कि सबसे पहले हमास के कमांड सेंटर्स को तबाह किया जाए। गाजा के शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। इसको लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिफा अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम बताया जा रहा है। अस्पताल के तहखाने में हथियारों का जखीरा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि आईडीएफ ने किया है। इजरायल ने शिफा अस्पताल पर बड़ा दावा किया है। आतंकी गतिविधि के लिए अस्पताल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खबर आईडीएफ के हवाले से। और इधर आपको बता देते हैं, अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने को लेकर क्या कुछ दावे किए गए हैं, समझना आपके लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर आईडीएफ ने बड़ा दावा कर दिया। तस्वीरें भी आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम है, ये कहना आईडीएफ का। शिफा अस्पताल के तहखाने से वॉर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वॉर रूम तक जाने के लिए अस्पतालों में कई सुरंगें हैं, ऐसा दावा भी आईडीएफ ने किया। शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के लड़ाके, और यहीं से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। किसी भी आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, ये भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो शिफा अस्पताल को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें हमास का कमांड सेंटर, और ये दावा खुद आईडीएफ ने किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस बीच जनरल बख्शी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और समझना हमें यह भी होगा कि ये बहुत बड़ा दावा इजरायल कर रहा है। और इस बीच हमने ये भी देखा था किस तरीके से कहा जा रहा था कि तमाम अस्पतालों को खाली कराया जाए, क्योंकि अस्पतालों में ही कई सारे लोगों ने शरण भी ले रखी थी, एज शेल्टर्स भी उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। और इससे पहले जब एक अस्पताल को टारगेट किया गया था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बख्शी सर बहुत ज्यादा निंदा हुई थी उस हमले की, और इजरायल ने खुद आकर सफाई दी थी कि हमला हमने नहीं किया बल्कि हमास की ओर से किया गया। अब इस अस्पताल को लेकर ये बड़ा दावा किया जाना, आगे क्या होता हुआ दिख रहा है सर आपको? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस रही है हमास की, कि अपने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रॉकेट फायरिंग एरियाज वगैरह, वो उनकी आड़ लेते हैं अस्पतालों की, स्कूलों की, मस्जिदों की, ताकि रिटेलिएटरी फायर वहाँ पे जाए और उनको एक प्रोपेगेंडा एडवांटेज प्राप्त हो जाए कि साहब इजराइल जो है हमारे अस्पतालों पे हमला कर रहा है, स्कूलों पे हमला कर रहा है इत्यादि। ये जो है प्रोपेगेंडा टैक्टिक, ये बहुत जानी पहचानी है। क्या कहते हैं, हमास की, हिजबुल्लाह की, इन दोनों ने ये सिविलियंस को शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर भी इजराइल को एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो लूज करें। अगर एक बैराज ऑफ इमेजेस आए जिसमें कि सिविलियंस हिट होते देखे जाएं, दुनिया भर चिंतित है कि सिविलियंस हिट ना हो, लेकिन देयर कैन बी नो मॉरल इक्विवेलेंस between terrorist attacks and counter retaliation by
इजराइल जिसके अंदर कोलैटरल डैमेज इनएडवर्टेंटली होता है जी और अवॉइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव डिले किया है। नंबर 1 वो चाहते थे कि जो हॉस्टेज नेगोशिएशंस हैं वो हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 टनल्स का क्या करना है, जो मेट्रो नेटवर्क है जो हमास ने बना रखा है अंडरग्राउंड 100 फुट नीचे जमीन के, उसका क्या किया जाए, या उसमें पानी भरा जाए या उसकी वेंटिलेशन काटी जाए, जनरेटर्स बंद करा के कुछ ना कुछ इजराइल को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो हम देखेंगे सर, इसको लेकर भी बात हमारी विस्तार से हम करेंगे। लेकिन देखिए, अल शिफा अस्पताल जिसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसको लेकर अब हमास की ओर से सफाई दे दी गई। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अल शिफा में नहीं है हमास का कमांड सेंटर, ये दावा किया जा रहा है। हमास ने अल शिफा पर हमले की आशंका जाहिर की है। इजराइल के दावों को खारिज करते हुए ये कहा गया है कि हमास का सेंटर वहां पर नहीं है। तो अस्पताल को लेकर अब आईडीएफ और हमास में किस तरीके से अलग अलग और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, ये बड़ी खबर आपके सामने है। मनीष का मैं रुक करना चाहूंगी। लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनीष, इस वक्त जिस तरीके से हमने देखा था पहले जब अस्पताल पर हमला हुआ था, अल अहली की बात करें जहां तक, तो बहुत बड़े स्तर पर निंदा हुई थी और ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार अस्पताल को क्यों टारगेट किया गया। और अब यहां हम देख रहे हैं कि आईडीएफ और हमास एक और अस्पताल को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। होता हुआ क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 17 अक्टूबर के उस अस्पताल के अटैक के बाद हालांकि इजराइल की तरफ से तमाम सबूत दिए गए थे, बहुत सारे ऐसे सबूत जो टेक्निकल बेस पर थे, और उसके बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थी, दुनिया मानने को तैयार नहीं थी कि ये रॉकेट जो है वो हमास का है, ना कि इजराइल का है। हमने अपने यहाँ भी डिफेंस बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया, उन लोगों ने भी इसको एक्सप्लेन किया। तब भी इसी वजह से अगर आप कहिए तो अभी के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने ये कोशिश की है कि चाहे मोबाइल से किसी टेलीकम्युनिकेशन के जरिए उसके ग्राउंड ऑपरेशन की बहुत सारी फुटेज दुनिया के सामने ना आए, पहली बात। दूसरी बात, शिफा अस्पताल को लेकर उन्होंने कह दिया है कि हमास का हेडक्वार्टर है। आने वाले दिनों में अगर शिफा अस्पताल में, जहां पर कि बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग उस कैंपस में शरण लिए हुए हैं, अगर वहां भी अटैक होता है तो इजराइल कह सकता है कि हमास ने दरअसल जानबूझकर आईडीएफ को टारगेट करने के लिए ऐसा किया है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, रात से ऑपरेशन चल रहा है, अभी मैं लगातार गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं। एक पल के लिए जैसे लगा ही नहीं है कि आर्टिलरी फायर रुका हो, एक पल के लिए। मतलब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, इसी 30 सेकंड के अंदर 3 बार मुझे धमाके की आवाज़ सुनाई दी। तो इस तरह की इंटेंसिटी अब हो गई है। यही फर्क है 2 दिन के ऑपरेशन में, अब के ऑपरेशन में, और ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। इसका नाम अभी वो नहीं रखा जाएगा। और देखिए, अभी मैं जब बात कर रहा था तभी बहुत तेज गति से एक फाइटर जेट गया और एक कोई, और वो देखिए पीछे मेरे धुआं दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक रॉकेट अभी सेदोरोत में आकर गिरा है। तो मैं जहां खड़ा हूं, ठीक गाजा पट्टी में के बॉर्डर के पास खड़ा हूं, पीछे मुझे धुआं दिख रहा है। तो और बहुत तेजी से आवाज़ होती हुई गई है, और वो धुआं देखकर मुझे लग रहा है कि सेदोरोत में जो है अभी जो गाजा की तरफ से जो लगातार रॉकेट के हमले होते थे, मेरे कैमरा सहयोगी अमित बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है, हमास की तरफ से भी हो रही है। आईडीएफ ने कहा ही है कि उनकी फौज खुले आसमान के नीचे है, और सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट से निपटना है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर रहने के बाद आईडीएफ के पास आयरन डोम नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है, जबकि सेदोरोत में या एस्कलोन में या तेल अवीव में आप आयरन डोम के जरिए रॉकेट का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन गाजा पट्टी में आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं।